Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 6.4. Students, first of all we will learn this table of angles. अब इसमें एंगल्स हमारे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। पाई बाय 6 का क्या मतलब है? 180 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री। पाई बाय 4 यानी 180 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा? 45। इसी तरह पाई यहाँ पर 180 के इक्वल है। अब साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है? 0। साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू क्या है? 1/2। 45 पे 1/2 का अंडर रूट। साइन 60 3 का अंडर रूट बाई 2। साइन 90 किसकी इक्वल है? 1। अब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आपने इसका रिवर्स कर लेना है। ये वाली लाइन याद कर लेनी है। देखिए 1 है तो 1 पहले आ जाएगा, फिर 3 का अंडर रूट बाई 2, फिर 1/2 का अंडर रूट, फिर 1/2 और फिर 0। यानी जो साइन थीटा की वैल्यू है उसका रिवर्स क्या आ जाएगा? कॉस थीटा में। इस तरह इसको उल्टा पढ़ लेना आपने। और टैन थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड करें। 0 डिवाइडेड बाई 1 0। अब ये 2 से कैंसिल आउट, 1/3 का अंडर रूट। 2 का अंडर रूट से कैंसिल आउट, 1/1 1 आ जाएगा। अब इसमें 2 से कैंसिल आउट, 3 का अंडर रूट, 1 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी। यानी अगर आप जस्ट ये फर्स्ट लाइन याद कर लें साइन थीटा के एंगल्स की, तो कॉस थीटा में इन्हीं को रिवर्स कर लें और टैन थीटा में इन्हीं 2 को डिवाइड कर दें तो टैन थीटा की वैल्यू। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड एक हिंट ये होते हैं स्टूडेंट्स याद करने के। जो साइन 30 की वैल्यू है वही कॉस 60 की वैल्यू देखें, ठीक है। तो जो साइन 30 है वो cos 60 की वैल्यू 1/2। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जो साइन 30 है वो इक्वल है cos 60 के। वो जो साइन 30 की वैल्यू वही cos 60 की 1/2, और जो cos 60 की वैल्यू है वही साइन 60 की वैल्यू है, वही cos 30 की वैल्यू, ठीक है। 3 का अंडर रूट बाई 2 यानी साइन 60 cos 30 के इक्वल है, 3 का अंडर रूट बाई 2। और जो साइन 45 है वो cos 45 के इक्वल है 1/2 का अंडर रूट। बस ये हिंट याद कर लें। जो साइन 30 की वैल्यू है वही cos 60 की वैल्यू है यानी 1/2। जो साइन 60 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू है यानी 3 का अंडर रूट बाई 2। साइन 45 cos 45 दोनों इक्वल है यानी 1/2 का अंडर रूट। देखें ये दोनों से साइन 45 cos 45 सेम है। ये cos साइन 60 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू, जो साइन 30 की वैल्यू है वही cos 60 की वैल्यू। तो इन दोनों को डिवाइड करते जाएं तो ये आपकी फॉर्म आ जाएगी, टैन की वैल्यू आ जाएगी। हिंट ही है आपने याद करने के, आपने बहरहाल आपको टेबल ये याद होना चाहिए। और अदरवाइज़ आपके पास अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उस पर भी आप लिखें साइन 30 डिग्री तो आपको 1/2 उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और साइन 45 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप टेबल याद भी कर लें और कैलकुलेटर से भी आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल की समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मसला नहीं है। देखें साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 है तो लिख दें 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या है? 3 का अंडर रूट बाई 2। तो ये देखें जस्ट आपने एंगल्स की वैल्यू पुट करनी है। पाई को मैंने आपको बताया था 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 30। तो टैन 30 की वैल्यू क्या है? 1/3 का अंडर रूट। टैन 60 की वैल्यू क्या है? 3 का अंडर रूट। सीकेंट थीटा किसकी इक्वल होता है? 1/cos, और cos 60 है तो cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो ये 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 यानी 2। और cos π/3 यानी 180 डिवाइडेड बाई 3 60। cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2 ये। और cot रेसिप्रोकल है tan का, 1/tan। तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास है 3 का अंडर रूट। तो ये देखें 3 का अंडर रूट। साइन 60 की वैल्यू क्या है? 3 का अंडर रूट बाई 2। और सीकेंट है 1/cos 30। तो सीकेंट रेसिप्रोकल है ना कोस का, तो 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू 3 का अंडर रूट बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का अंडर रूट। इसी तरह कोसिकेंट
किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, 1/sin। तो साइन की वैल्यू क्या है? साइन 30 की 1/2, तो ये 2/1 यानी 2 आ जाएगा। साइन 45 1/2 का अंडर रूट, कोस 180 को 4 पे डिवाइड, कोस 45 1/2 का अंडर रूट। जस्ट आपने कैलकुलेटर से ये इनकी वैल्यू लिख लें जैसे, या फिर ये टेबल याद कर लें। बेस्ट वे ये टेबल याद कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्यूएट 2 साइन 60 की वैल्यू पुट करें, कॉस 60 की वैल्यू पुट करें, 2 से 2 कैंसल आउट, 3 का अंडर रूट बाय 2, इट्स योर आंसर। 180/6 30 डिग्री, 180/6 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू पुट की, साइन 30 की वैल्यू पुट की, और ये 2 से कैंसल आउट, 3 का अंडर रूट बाय 3, ये 2 है, साइन 30 1/2 है, 2 से कैंसल आउट, 3 का अंडर रूट बाय 2, ये आपका आंसर है। ये साइन 45 की वैल्यू पुट की, कॉस 45 की वैल्यू की, 2 1 2 और 2 1 2, तो एलसीएम क्या है? 2 का अंडर रूट, तो हमारे ऊपर वाली टर्म एज इट आ जाएगी, 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 को लिख सकते हैं, 2 2 4। तो 2/2 का अंडर रूट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर एक टर्म उसी का स्क्वायर रूट हो तो वो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ए का अंडर रूट है तो इधर लिख देंगे 2 का अंडर रूट और ये 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इजी है, जस्ट वैल्यू पुट करते जाएं, आपका क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। साइन 60 की वैल्यू पुट की, कॉस 30 की मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर हो गया, 2 2 4। इसी तरह हमने कॉस 60 की वैल्यू पुट की, साइन 30 की, 1 × 1 2 2 4, तो 3/4 इनका एलसीएम क्या आएगा? 4, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4 1। कॉस 60 की वैल्यू पुट की, 30 की मल्टीप्लाई किया 300/4 और इसको 300/4, पॉजिटिव है और नेगेटिव वैल्यू ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी और ये 0 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो भी सेम इसी तरह, साइन 60 की वैल्यू पुट की और कॉस 30 की, और इसी तरह कॉस 60 की और साइन 30 की, 1 × 1 2 2 4, ये 2 टाइम स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 4, स्क्वायर रूट से कैंसल आउट, 3/4, तो एलसीएम लेंगे 4 है, 3 - 1 2/4, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4। रिमेनिंग क्वेश्चन भी स्टूडेंट बिल्कुल सेम ऐसी यही मेथड है, cos 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करें, इसी तरह इनकी वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम ले लें, तो डिनोमिनेटर में सेम टर्म है यही आ जाएगा और नोमिनेटर वाली टर्म एज इट, तो इनको ऐड कर लेंगे 2 3 का अंडर रूट बाय 4 2 2 4, इट्स योर आंसर। अब यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाई 6 30 और इधर भी 30 आ जाएगा, tan 30 1/3 का अंडर रूट है, cot 30 इसका रेसिप्रोकल है तो 3 का अंडर रूट आ जाएगा, ये इससे कैंसल आउट, तो 1 + 1 2। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कहते हैं इफ साइन 45 cos 45 इक्वल है 1/2 का अंडर रूट के, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए साइन 45 1/2 का अंडर रूट है, बाकी टर्म एज इट, cos 45 1/2 का अंडर रूट है, तो ये आ जाएगा 2/2 का अंडर रूट, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल आउट, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसमें देखिएगा, cos 45 की वैल्यू पुट की और साइन 30 की, तो 4/2 का अंडर रूट, 3/2 का अंडर रूट, एलसीएम लेंगे 2 का अंडर रूट, 3 + 4 7/2 का अंडर रूट, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे, cos 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, 3 1 3 2 5 1 5, एलसीएम 2 का स्क्वायर रूट है, 5 - 3 आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में टर्म सेम हो तो नोमिनेटर वाली टर्म एज इट आ जाती है, 5 - 3 2 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी which is equal to 2 का square root. I hope you will understand. In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz. Just